वाहेगुरु कौन है? वाहेगुरु का मतलब होता है सबसे बड़ा गुरु, यानी उससे बड़ा गुरु कौन है? वो उसको ही सर्वशक्तिमान कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब वो भी यो सिख भी मूर्तिपूजा नहीं करते, ठीक है। वो भी खुदा को मानते हैं, जो उसको वाहेगुरु कहते हैं, सबसे बड़ा गुरु, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। असल चीज़ है कि जो एक खुदा को मानता है, जो मूर्तिपूजा नहीं करता। हालांकि मूसा के 10 आज्ञा में क्या कहा गया है कि मुझे खोद के नहीं बनाना, यानी मुझे मूर्तियों में नहीं डालना, यानी एक आकार में नहीं डालना। तो क्या वो मुसलमान नहीं है, या वो उस खुदा को नहीं मानते? तो रूल वो भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि हर इंसान, हर मज़हब वाला बोलता है कि मैं बेहतर हूँ, अफजल हूँ, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि वो जिसने कानून बनाया अलग अलग तरीके से, लेकिन कहीं भी इबादत में 10 आज्ञा जो मूसा को दी गई थी खुदा की तरफ से, तो उसमें कहीं नहीं रहा, इबादत का तरीका कहीं नहीं बोला गया। बस ये है कि उसमें कहा चोरी ना करना, झूठी गवाही न देना, व्यभिचार नहीं करना, मेरा नाम व्यर्थ में नहीं लेना। और उसका एक्चुअली मूसा का जो मूसा ने जब कोहिर पहाड़ पे गया था, खुदा का नाम क्या बोला था? मूसा ने जब खुदा से पूछा था तुम्हारा नाम क्या है, मैं क्या जाके कहूँगा इसराइलियों को? तो उन्होंने कहा था बोलना जाके, मैं हूँ जो सोने भेजा है, ठीक है। पहले तो उसने कहा याकूब का खुदा, याकूब का खुदा, इसहाक का खुदा, यूसुफ का खुदा। लेकिन जब उसने कहा नहीं, एक नाम, प्रॉपर नाम बता, क्या नाम है, क्या नाम से बोलूँ? तो कहा बोलना मैं हूँ जो सोई, नहीं तुम मुझे समझ नहीं सकते कि मैं किस तरह का हूँ। तो उसमें 10 आज्ञा में एक आज्ञा है कि मुझे खोद के नहीं बनाना है, मुझे तुम एक नाम में नहीं बांध सकते हो, ना मुझे एक आकार में बांध सकते हो। इसलिए कहा कि मैं हूँ जो सो, तुम मेरे को समझ नहीं सकते कि मैं किस तरह का हूँ। तो हालांकि एक ही खुदा को पुकारते हैं या सिख भी, तो लेकिन फ़र्क इतना है कि नाम अलग से वाहिगुरु बोलते हैं, ठीक है। तो क्या वो मुस्लिम नहीं हुए? वो भी, इनका भी मानेंगे खुदा को मानना, ठीक है। अब जो सनातन का मतलब होता है जो हमेशा से हमेशा रहेगा ना किसी का, ठीक है, उसको बता सर्वक ना, उसका कोई अंत है, वो सबसे आदि है, उसी को सनातन बोला गया है, ठीक है। वाहेगुरु सिख धर्म में ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति, परमात्मा को दिया गया नाम है। इसका अर्थ अद्भुत गुरु या प्रकाशित करने वाला होता है। सिख धर्म के अनुसार ईश्वर एक है, निराकार है, जिसका कोई रूप या लिंग नहीं है, और वह पूरी सृष्टि का रचयिता है। वाहेगुरु के बारे में मुख्य बातें। 1. अर्थ। वाह का अर्थ है अद्भुत, अचरज, और गुरु का अर्थ है ज्ञान देने वाला या अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। वाहेगुरु उस परम शक्ति का नाम है जो अज्ञान को दूर करती है। 2. एक ईश्वर। सिख परंपरा में वाहेगुरु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अकाल पुरुष, समय और मृत्यु से परे हैं। और 3. सभी में वास। वाहेगुरु सर्वव्यापी हैं, यानी वे हर जगह मौजूद हैं और हर इंसान के भीतर उनकी एक दिव्य ज्योति, आत्मा, निवास करती है। वाहेगुरु का उपयोग सिख धर्म में जब भी भक्त भगवान को याद करते हैं या आपस में मिलते हैं, तो वे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, और सतनाम वाहेगुरु, जिसका अर्थ है कि सत्य नाम ही अद्भुत भगवान है, कहकर अभिवादन करते हैं। वाहेगुरु की कोई मूर्ति या शारीरिक रूप नहीं होता है, उन्हें केवल पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी, सिखों के मुख्य धार्मिक ग्रंथ, में लिखे ज्ञान और सच्चाई के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारा जाए, सिख धर्म में वह सर्वोच्च ऊर्जा वाहेगुरु ही है। और ना वो कबर की पूजा करते, ठीक है, वो कबर भी नहीं मानते, ठीक है। यहाँ पे दिखा गया है, बताओ, ठीक है। सिख धर्म, सिखिज्म के मूल सिद्धांतों के अनुसार किसी भी गुरुद्वारे के अंदर या उसके परिसर में किसी की भी कब्र, समाधि या स्मारक, मॉन्यूमेंट बनाने की अनुमति नहीं होती है। सिखों की आधिकारिक आचार संहिता, सिख रहित मर्यादा, में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सिख धर्म में किसी भी कब्र, समाधि या मजार की पूजा करना मना है। यहाँ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का सर्वोच्च स्थान। गुरुद्वारे में केवल एक ही पवित्र केंद्र होता है, सिखों के अंतिम और शाश्वत गुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। गुरुद्वारों में कोई मूर्ति पूजा, चित्र या किसी व्यक्ति की कब्र का स्थान नहीं होता है। जीवात्मा और शरीर की मान्यता। सिख मान्यता के अनुसार शरीर नश्वर है और मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इसलिए शव को आमतौर पर अग्नि दी जाती है, अंतिम संस्कार। इसके बाद कोई स्मारक या कब्र नहीं बनाई जाती। अपवाद और ऐतिहासिक स्थल। यदि आपको किसी गुरुद्वारे के अंदर या आसपास कोई कब्र या समाधि दिखती है, तो इसका कारण आमतौर पर इतिहास होता है।
कुछ ऐतिहासिक गुरुद्वारे मुगलों या शासकों के अत्याचारों के खिलाफ शहीद हुए मासूमों या वीरों की याद में बनाए गए हैं। ऐतिहासिक स्थलों, उदा. बाबा अटल राय जी पर बनी मीनारें या इमारतें किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं, बल्कि उस स्थान के इतिहास और महान बलिदानों को याद रखने के लिए स्थापित की गई हैं। वही होता है कि असल मकसद हो रहा है, एक खुदा को ही मानते हैं, बस अलग तरीके से कोई अल्लाह बोलता है, कोई यहोवा बोलता है, कोई वाहेगुरु बोलता है, कोई ओम बोलता है, ठीक है, कोई औरा मज़दा कहता है, कोई बुद्धम कहता है, बस। लेकिन यही है कि हर मज़हब वाला अपने आप को अफजल समझता है, हर उस समझे ना हो, हर मज़हब वाले में टोपी पहनाई गई, हर मज़हब बोलता है मेरी टोपी पहनो, ठीक है। ईसाई अपनी टोपी पहनाने को कहता है, यहूदी अपनी टोपी पहनाता है, मुसलमान अपनी टोपी पहनते हैं, वाहेगुरु अपनी सिख पगड़ी बनाता है, और मज़हब अपनी टोपी पहनाते हैं, पारसी और ठीक है। तो ये चीज़ है, असल चीज़ है ना, टोपी पहनाने का खेल। आज तक दुनिया में जो चला सिर्फ टोपी पहनाने का खेल चला एक दूसरे को, जबकि एक खुदा को ही मानते हैं, बस नाम अलग अलग तरीके से, अलग अलग से। जिस तरह एक बाप के 4 बेटे होते हैं, यानी 7 या 4 या 7 जैसे ही बेटे होते हैं, सब कोई पापा बोले, कोई डैडी बोले, कोई अब्बा बोले, कोई फादर बोले, कोई बाबा बोले, तो उसी तरह कोई अलग अलग तरीके से उस बाप की मतलब खिदमत करता है। तो वही है हालात है कि पुकारते हैं एक बाप को, जबकि मार भी रहे उसी एक बाप के नाम पे जिसको उसने हम सब ने जिसने हम सबको बना के भेजा। असल चीज़ हमको इंसान बनाया है, इंसानियत कायम करो, क्यों लड़ते हो आपस में, ठीक है, एक हो जाओ। और रही बात है दुनिया में जो हुआ है वो सब रब की मर्ज़ी से हुआ, रब की बगैर मर्ज़ी से कुछ नहीं हुआ है। मैं आगे बताऊंगा कैसा क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन मसला है कि जो भी रवि अब स्थिरता होने का टाइम आ गया है कि अब स्थिर हो जाओ, कि आप एक बन जाओ, ठीक है। क्यों इंसान का कत्ल कर रहा है, बस ये कि असल चीज़ है, इंसान की इंसानियत ख़त्म मत करो, अब इंसान बनो। जितने लड़ाई फिरके करके बैठे हो, कुत्ते बिल्ली जैसे नहीं लड़ो। एक कुत्ता गली का कुत्ता दूसरे गली कुत्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसी तरह हमारे है, हम भी वही कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हम असफल मखलूक़ात हैं, जबकि हम उससे कुत्ते से भी बदतर है, ठीक है, कुत्ते से भी बदतर है, ठीक है। तो वो लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं कि आपस में फिर भी लड़ रहे हैं। इंसानियत कायम करो, असल इंसान बनो, इंसानियत कायम करो, ठीक है।